नमस्कार। दुनिया की राजनीति में इस समय एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स भारत पर दबाव बना रही है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, और अगर ऐसा है तो आखिर इंडिया इसका जवाब कैसे दे रहा है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है ताकत, कूटनीति और राष्ट्रीय हित की। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई रशिया यूक्रेन वॉर से। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना ताकि वो युद्ध जारी न रख सके। लेकिन दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था इतनी आसान नहीं है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। अगर अचानक उसका तेल बाजार से गायब हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यहीं पर भारत की भूमिका शुरू होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बनानी शुरू की, उसी समय रूस ने अपने तेल पर भारी छूट देना शुरू कर दिया। ये छूट भारत के लिए एक बड़ा, इसका मतलब ये था कि रूस का तेल एक तय कीमत से ज्यादा पर नहीं खरीदा जाएगा। इसके अलावा जहाजों और बीमा कंपनियों पर भी नियम सख्त किए गए, क्योंकि दुनिया के कई बड़े तेल टैंकर और बीमा नेटवर्क पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हैं। अगर ये सेवाएं बंद हो जाएं तो तेल की सप्लाई मुश्किल हो सकती है। कूटनीतिक स्तर पर भी कई बैठकों में अमेरिका ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना कम करे, लेकिन भारत का जवाब बहुत साफ था। भारत ने कहा कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपनी जनता और अपनी अर्थव्यवस्था है। अगर किसी देश से सस्ता तेल मिलता है तो भारत उसे खरीदेगा। यही वजह है कि भारत ने एक संतुलित रणनीति अपनाई। एक तरफ भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखता है और दूसरी तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदना भी जारी रखता है। भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। भारत अभी भी कई देशों से तेल खरीदता है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन रूस से मिलने वाला डिस्काउंट भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक फायदा बन गया है। भारत की रिफाइनरियां इस सस्ते कच्चे तेल को खरीदकर पेट्रोल और डीजल बनाती हैं, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं और अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलती है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक संतुलित कूटनीतिक रास्ता चुना है। भारत ना तो पूरी तरह किसी एक गुट के साथ खड़ा हुआ है और ना ही अपने आर्थिक हितों से समझौता किया है। यही वजह है कि आज वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक पाएगा? फिलहाल जवाब है नहीं।